जानि सुअवसर सिय तब, पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सुंदर अवसर जान करके जनक जी ने अपनी पुत्री सीता को स्वयंवर स्थल पर बुलवाया। तो चतुर सखी भगवती सीता के साथ सुंदर चतुर सखियां हैं, वो बड़े आदर पूर्वक सीता जी को लेकर के आ रही हैं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवती सीता के उस दिव्य रूप का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवती जगदम्बिका सीता समस्त गुणों की राशि हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभाम। जिनके कृपा कटाक्ष से सृष्टि में उत्पत्ति पालन और संहार होते हैं, ऐसी भगवती सीता जब स्वयंवर में आई हैं। उपमा सकल मोहि लघु लागी, मैं भगवती की उपमा किससे करूं, क्योंकि प्राकृत नारी अंग अनुरागी। जो पट तरिय तीय समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। संसार की किसी भी स्त्री से भगवती सीता की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवती सीता का स्वरूप जो है वो अपार है। कैसा है स्वरूप? ये स्वयं प्रकट हैं, आदिशक्ति हैं, जगदम्बिका है, और जो भी इनकी कृपा कटाक्ष को एक बार प्राप्त कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सखियां सीता जी को लेकर के आगे की ओर बढ़ रही हैं। उस समय सीता जी की शोभा अत्यंत सुंदर है। ऐसा लगता है मानो साक्षात सौंदर्य ही प्रतिमान होकर के आ गया है। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि में जिस समय भगवती सीता का आगमन हुआ है, उनके रूप को देख करके सारे नर और नारी मोहित हो गए हैं। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। सीता जी का मन तो श्री राम जी के प्रेम में तल्लीन है। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल स्थल पर भगवती सीता ने विश्वामित्र जी सहित जब राम लक्ष्मण को देखा है तो उनका हृदय प्रेम से ओतप्रोत हो गया, क्योंकि भगवान प्रेम के ही भूखे हैं और प्रेम संसार में सबसे बड़ा सार है।
राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारी परी हरि निमेखे। भगवान का जो भी एक बार रूप देख लेता है वो अपलक भगवान को देखता रहता है। उनके जो पलक हैं वो झपकते नहीं हैं। सारे मिथिला के नर और नारी दर्शन कर रहे हैं भगवती सीता का, और सभी जन अपने मन में मना रहे हैं कि सीता का विवाह श्री राम जी से हो जाए। बोले बंदी बचन तब सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। सारी सभा में मागध और बंदीगण उद्बोधन कर रहे हैं कि हे राजा गणों, हे महिपालों, हे सभासदों, हम अपने राजा जनक की ओर से यह जो जनक की प्रतिज्ञा है ये आपके समक्ष एक बार पुनः प्रस्तुत करते हैं। सुनिए। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुव कठोर विदित सब काहू। भगवान शंकर का यह जो अजगव है, इसके बल का, इसके पराक्रम का और इसकी गुरुता का अनुमान सबको है। इसकी प्रत्यंचा कोई चढ़ा नहीं सकता, इसको कोई उठा नहीं सकता। भगवान शिव का धनुष है और दधीच की अस्थियों से बना है। रावण और बाणासुर जैसे महान दिग्गज जिन्होंने दिगंतरों को जीत लिया है, वे भी इस शिव धनुष को देख करके प्रणाम करके चले गए हैं। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा। वही शिव जी का धनुष आपके समक्ष रंगभूमि में स्थापित है, और जो भी राजा, जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि बिचारी बरिय नृपतेहि। त्रिभुवन की कीर्ति स्वरूप भगवती सीता जो जनक की पुत्री हैं, जो भी इस शिव धनुष का खंडन कर देगा, राजा जनक बिना विचारे अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देंगे। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे। इस प्रण को सुनकर के सारे राजाओं में एक लालसा जगी कि हम धनुष को तोड़ करके सीता के साथ विवाह कर लें। परिकर बांधी उठे अकुलाई, बड़े जोश से, बड़ी वीरता से व्याकुल होकर के उठे हैं। चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने अपने इष्ट को प्रणाम करके उस धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। तमकिता की तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति श्रम करही। बार बार प्रयास कर रहे हैं, बड़े क्रोध में आकर के, वीरता में आकर के निश्चित रूप से उस धनुष को उठाना चाहते हैं, परंतु जिन राजाओं के मन में कुछ है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ पर नहीं गए हैं। अब स्थिति ये हुई कि राजागण जब उठा नहीं पाए धनुष को, परेशान हो गए, श्रमित हो गए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा। 10 सहस्त्र राजाओं ने मिलकर के उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, उसको तोड़ने का प्रयास किया, परंतु डगई न शंभु सरासन कैसे। कामी वचन सती मन जैसे। वे 10,000 राजागण भी उस धनुष को उठाना तो दूर है,
तिल भर भी हटा न सके। आचार्य तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर का धनुष इधर से उधर नहीं हो रहा। कैसे? जैसे कामी की बातों से पतिव्रता सती का मन कभी नहीं डोलता, ठीक वैसे ही धनुष अपने स्थान पर स्थिर है। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। गोस्वामी तुलसीदास जी इतनी सुंदर उपमा दे रहे हैं कि जब धनुष नहीं तोड़ पाए तो सारे राजा उपहास के पात्र बन गए, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी का उपहास होता है। सन्यासी यदि वैराग्य रहित है तो संसार में उसका उपहास होता है। गोस्वामी जी के ये जो वाक्य हैं, उनकी जो चौपाई हैं, ये महामंत्र है। इसका पाठ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। बिना वैराग्य के, बिना तप के, बिना नियम के, बिना संयम के सन्यासी को समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस कारण से तात्पर्य ये है कि ऐसे ही जैसे कि कोई बिना वैराग्य के संन्यास धारण कर ले, ठीक उसी प्रकार से आज धनुष को ना तोड़ करके सारे राजा उपहास के पात्र बन गए हैं। श्रीहत भय हारिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। सारे राजा श्री विहीन होकर के अपने अपने स्थान को बैठ गए और उस रंगभूमि में एक सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि ऐसा नहीं कोई वीर है कि जो उस धनुष का खंडन कर सके। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।